साथियों, श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें, 10वें, 11वें, 12वें स्कंद के सार को हम आपके बीच संक्षेप में ला रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद पुनः आपके बीच हाजिर हैं। भागवत महापुराण के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें अध्याय के सार के साथ 9वां, 10वां, 11वां और 12वां स्कंद में विस्तार से सूर्य चंद्रवंश के इतिहास, श्री कृष्ण के लीलाओं, उद्धव को दिए गए ज्ञान और कलयुग के वर्णन का सार निहित है। 9वें स्कंद में सूर्य और चंद्रवंश का वर्णन आता है। इसी स्कंद में भगवान के भक्तों और महान राजाओं की वंशावली का वर्णन किया गया है। इसमें राजा भगीरथ की घोर तपस्या और गंगा अवतरण की कथा प्रमुख है। राजा अम्बरीश की कथा बताती है कि एक भक्त के सामने ऋषि दुर्वासा का अहंकार भी कैसे नष्ट हो गया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से अपने भक्त की रक्षा की। यह स्कंद सिखाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और समर्पण का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। 10वें स्कंद में यह भागवत पुराण का प्राण कहा जाता है और सबसे बड़ा स्कंद है, जिसे आश्रय भी कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के अवतार, बाल लीलाओं, गोवर्धन पूजा, महारास और कंसवध का आनंदमयी वर्णन किया गया है। 10वां स्कंद यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर जब पृथ्वी पर आते हैं तो अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करते हैं। यह भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा दर्शाता है। 11वें अध्याय में इसमें श्री कृष्ण द्वारा अपने परम मित्र और भक्त उद्धव को दिया गया अंतिम उपदेश शामिल है। इसमें प्रहलाद, जड़ भरत और अवधूत दत्तात्रेय की कथाओं के माध्यम से आत्मज्ञान, भक्ति और वैराग का मर्म भी समझाया गया है। दत्तात्रेय जी ने प्रकृति, पशु पक्षियों जैसे पृथ्वी, वायु, अग्नि से जो 24 गुरु बनाए, उसका विधिवत वर्णन किया गया है। यह स्कंद बताता है कि भौतिक संसार में रहते हुए भी मनुष्य कैसे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत के 12वें अध्याय, 12 स्कंद, 12वें और अंतिम अध्याय यानी 12 स्कंद युग धर्म और मोक्ष का वर्णन है। यह पुराण का अंतिम स्कंद है जो भविष्य की परिस्थितियों और मोक्ष के मार्ग का वर्णन करता है। साथियों, इसमें कलयुग में आने वाले संकटों, अधर्म और मानव जीवन की बिगड़ती स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस युग में उद्धार का सबसे सरल उपाय बताया गया है, नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप। इंसान कलयुग में भगवान के नाम जप करके ही जो मोक्ष हासिल कर सकता है, वो अन्य युगों में बड़े बड़े तप, बड़ी बड़ी तपस्या और बड़े बड़े ध्यान से भी नहीं पाता है। कलयुग में सिर्फ नाम सुमिरन से ही वो सब कुछ हासिल कर सकता है। इसमें बताया गया है कि बिना इच्छा के, जिस तरह से आप अग्नि के पास खड़ा होकर के भी अग्नि का ताप अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं, बिना इच्छा के भी बर्फीली जगह में जा कर के बर्फ़ की ठंडी हवाओं का अनुभव महसूस कर सकते हैं, उसी तरह कलयुग में बिना इच्छा के भी, कोई इच्छा नहीं है, फिर भी अगर आप नाम सुमिरन करते हैं तो उसका भी प्रभाव उसी तरह होगा जिस तरह अग्नि के सामने खड़ा होने से उसकी तपन महसूस होती है और बर्फ के सामने खड़ा होने से उसकी ठंडक। ठीक उसी प्रकार मन से, बेमन से, सोते, जागते, उठते, बैठते कभी भी भगवान का नाम सुमिरन करने का फायदा आपको अवश्य मिलता है। अंत में इस स्कंद में भागवत पुराण के महात्म्य और विभिन्न स्तुतियों के माध्यम से संसार को ईश्वर की शरण में जाने का
विधिवत संदेश दिया गया है। साथियों, आज आप सबके आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत महापुराण भी संपन्न हुआ। इसी तरह आप अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखिए। आशा करते हैं कि आने वाले समय में अन्य पुराणों का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसके विस्तार को हम नए जो सनातनी युवा हैं उनके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। नमस्कार।